Hello guys, once again welcome back in our online classes. As we have already completed our chapter number 2, the name of chapter is More on Windows 7. Today we will do the exercise of this lesson. So let's begin. The first question is choose the correct option. And in this question, on number 1, it is given dash is located at the bottom of the window. So you have to choose the correct option. There is 3 options are given here. One is title box, second is menu bar, and last one is status bar. So आपको पता है, बताइए आप कि कौन सा इसमें सही है. As I have already explained in previous video, the title box displays the title of the particular file and folder. So it will not be answer. Menu bar shows or has a menus in this menu bar in which you can edit the file or folder, rename the file or folder, or you can make settings of the particular. These options are available in menu bar. And in status bar, which is available or which is located at the located on the taskbar. So status bar displays the status of that particular file and folder. So it is located at the bottom of the window. It is located at the bottom of the window. So the right answer is status bar. Clear? Second one, dash is the latest version of Windows. Windows 7 is the most popular Windows. Windows 8 and Windows 10. There is 3 options are available in this question. So the right answer is, as I have already explained in previous class and previous video, that Windows 10 is the latest version of Windows 10. So right answer is Windows 10. The third one, MS Windows is a based on dash. आप बताओ कौन सा सही है. वैसे आपको सबको पता है, आई नो दैट कि आपको मालूम है, जिन्होंने पिछला वीडियो चैप्टर का वीडियो देखा होगा, मैंने बताया हुआ है. इवन कि आपको इसको 4th 5th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस on which we used mouse. So MS Window is based on GUI. CUI के अंदर क्या होता है, हम कीबोर्ड से काम करते हैं, कीबोर्ड से कमांड करते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं यानी लेटर्स जो होते हैं उससे कमांड होता है. GUI जो है ग्राफिकल यूज़र है, इसमें आप माउस से काम करते हो. ठीक है, तो विंडोज़ के अंदर माउस से काम होता है. तो MS Windows बेस्ड ऑन GUI. क्लियर है. फोर्थ वन, डैश वाज इन 2007. इनमें से कौन सा है जो 2007 में रिलीज़ हुआ था. मैंने आपको वर्जन ऑफ MS विंडोज़ का एक अलग से वीडियो सेंड किया था. आई होप आपने उसको देखा होगा. उसको देखना दोबारा से. वो सारे वर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए MS विंडोज़ का. उसकी डेट जो है, मैन्युफैक्चरिंग डेट या उसके जो इनॉग्रेशन डेट है, रिलीज़ का डेट है, वो उसमें दिया हुआ था. जैसे कि आप उसमें नाम से देख पा रहे हो कि ये 2007 में कौन सा विंडोज़ रिलीज़ हुआ था. अब विंडोज़ 7 जो लगता है ऐसा है कि जैसे 2007 में रिलीज़ हुआ होगा इसलिए इसका नाम विंडोज़ 7 रखा है. एक्चुअल में ये सही नहीं है. विंडो विस्टा जो है इट वाज रिलीज्ड इन 2007. सो राइट आंसर इज 2007 में विंडो विस्टा इज द राइट आंसर. क्लियर. लास्ट वन इज विंडो XP वाज रिलीज्ड इन. विंडो XP वाज options are not working. Windows XP was released in, there's 3 options are here: 2010, 2001 and 2007. 2007 के अंदर विंडोज़ विस्टा रिलीज़ हुआ था. विंडोज़ 7 के बारे में आपको पता ही कि 2009 के अंदर MS विंडोज़ 7 जो है, विंडोज़ 7 एक्चुअली में 2009 में रिलीज़ हुआ था. और विंडो XP जो है ये विंडोज़ 7 से और विंडो विस्टा से पहले 2001 में रिलीज़ हुआ था. तो राइट आंसर इज़ विंडोज़ XP का जो है वो कौन सा सही आंसर है, 2001.
तो फिफ्थ का आ जाएगा विंडो XP वाज रिलीज इन 2001। क्लियर। तो पाँचों का आपको ऑप्शन के एक्सप्लेन के साथ बता दिया, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। दैन सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एक्ट्स एंड मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। एक्चुअल में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एंड एज एन मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए डैश सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है, क्या होता है दूसरा? आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का ना। तो दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपनी एप्लीकेशंस आती हैं जिनके अंदर हम काम करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे में क्या आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा देखें, डैश टेक्स अस टू द प्रीवियसली व्यूड फोल्डर। कौन सा कमांड है जो हमने पिछला फोल्डर देखा था उसके अंदर ले जाने के लिए? तो वो था हमारा, हमने उसमें देखा है, पढ़ा, आपने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो के अंदर, बैक बटन। क्या है बेटा? बैक बटन। BAC के बैक, BUTTON। ठीक है, बैक बटन जो है ये आपका पिछले वीडियो में लिया था। थर्ड में बैक बटन हो गया। फोर्थ देखिए आप, आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट ए कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स एक्सेट्रा। डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटी छोटी पिक्चर होती हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की फाइल और प्रोग्राम के बारे में आपको रिप्रेजेंट करती हैं, उनको क्या कहते हैं? आइकॉन्स। बताया था ना मैंने इसमें, इसके बारे में आपको। तो आइकॉन्स की डिफाइन भी है, आइकॉन्स आएगा इसका। आइकॉन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट ए कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स etc। फिफ्थ देखिए आप, डैश बार शोज द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द करंट विंडो। कौन सा बार आपका जो करंट विंडोज का एड्रेस शो करता है? एड्रेस बार ही करता है, उसका नाम एड्रेस बार ही है। तो फिफ्थ का आएगा अपना एड्रेस बार, ADDRESS। क्लियर है। तो पहले में ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे में सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरे में बैक बटन, फोर्थ में आइकॉन्स, ICONS आइकॉन्स, फिफ्थ में एड्रेस। गॉट इट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फॉल्स। पहला दिया हुआ विंडोज 7 इज ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमने पढ़ा ही, अभी जस्ट देखा हमने, ट्रू फिल द ब्लैंक्स में भी देखा और चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी देखा कि विंडोज 7 जो है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले का ट्रू आएगा। दूसरा, विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो। ये भी मैंने आपको बताया था चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर कि विंडो 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का। तो इसके अंदर भी हमारा ट्रू आएगा। ठीक है बेटा, हाँ कर रहा है। ये दूसरा भी ट्रू आएगा, बीच बीच में काम नहीं करता इसलिए बेटा। थर्ड जो है, मिनिमाइज बटन श्रिंक्स द विंडो टू द टास्क बार। हमने तीनों बटन के बारे में पढ़ा था, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, जो राइट कॉर्नर में होते हैं विंडोज़ के। तो मिनिमाइज बटन जो है वो काम क्या करता है, वो जो स्क्रीन है आपका, जो विंडो है, उसको टास्क बार में नीचे ले आता है, मिनिमाइज कर देता है ना। तो इसमें भी थर्ड में भी ट्रू आएगा। और फोर्थ किया हुआ है, स्नैप कैन बी यूज टू रिकॉर्ड साउंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। एक्चुअल में स्नैप जो है वो हमारे दो डॉक्यूमेंट्स में एक साथ कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप अपना दो डॉक्यूमेंट्स में एक साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्ड करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती माइक्रोफोन से। तो फोर्थ में जो है वो फॉल्स आएगा। फिफ्थ जो दिया हुआ है, स्टेटस बार डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम। ये बात सही है कि स्टेटस बार जो है सबसे नीचे वाला जो बॉटम में होता है, लोकेटेड होता है, और ये जो है ये फाइल और फोल्डर का स्टेटस शो करता है, डिस्प्ले करता है। डेट एंड टाइम के लिए अगर हम देखें एक्चुअली, तो यहाँ पे अगर टास्क बार होता तो ये ज़्यादा सही होता कि टास्क बार एक्चुअली में हमारा डेट एंड टाइम डिस्प्ले करता है, क्योंकि टास्क बार में हमारा डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो इसमें स्टेटस बार दिया है, इसलिए ये फिफ्थ का भी फॉल्स आएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का फॉल्स। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। आई होप कि आपको जो ये तीनों क्वेश्चन हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये सारे आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज आज की ख़त्म हो गई।
क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसके पहले सेंड कर ही दिया है इसके अंदर। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। आप इसको करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।